In fact, Rahul Gandhi's remarks in United States have now triggered a big political explosion. Rahul Gandhi met with India baiter and Pakistan sympathizer Ilhan Omar, and his controversial remarks on the Sikh bias in Washington, D.C. have even added fuel to the already raging fire. There's been a big political meltdown in the power corridors of our country. Upping the ante against Lok Sabha LOP, that is the leader of opposition, Modi mantris and the BJP netas are slamming Rahul Gandhi, accusing him of being anti-India as well as raising the demand to cancel his parliamentary membership. Rahul Gandhi said that the fight for Sikhs' right in India and that Sikhs at the moment are not being allowed to wear turban and a kadai in India and they are scared to do so. On the other side is the Congress party that has accused Delhi BJP leader of openly threatening Rahul Gandhi, demanding very strict action against the particular leader. Now, this after BJP's Sikh netas hit the streets in protest in the national capital, demanding an apology from Rahul Gandhi for all his remarks. ये देश में भी वही हरकत रहा। खालिद अंसारी से मिलेंगे देश में, अब बाहर जाएंगे तो इल्हान से मिलेंगे। जो इल्हान उमर भारत के खिलाफ जहर उगलता हो। जितने इनके विदेश के जाते हैं तो भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, और इस बार तो टोटल एजेंडा ही था। राहुल गांधी की तो सदस्यता ही समाप्त कर देनी चाहिए। ये भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि एक आतंकवादी के लिए राहुल गांधी जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग रात को अफजल गुरु के लिए 2 बजे दरवाजा खुला था। उस लोकतंत्र को ये गाली दे रहे हैं, तो इन पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। राहुल गांधी जी केवल एक एजेंडा लेकर विदेश जाते हैं, भारत और भारतीयों को बदनाम करना। भारत की भाषाएं हो, महिलाएं हो, संगठन हो, सरकार हो, इन सबको अपमानित करना, कोई कमी नहीं छोड़ते। अब तो अमेरिका में भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? भारत के नेता प्रतिपक्ष गए और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करके आज लोग पूछते हैं कि वो हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान के हैं। वो राजनीति कर रहे हैं। राज करने वालों का विरोध करते करते वो राष्ट्र का विरोध करने लग गए। राहुल गांधी इस देश के गोरबाचोव हैं। जिस तरह से सोवियत संघ को विखंडित करने का एकमात्र जिम्मेवार आदमी गोरबाचोव था, और आज जिस तरह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, जिसका कि गोरबाचोव ने बीज बोया था, राहुल गांधी वही बीज बो रहे हैं। पिछले 2-3 दिन में उन्होंने कई एक घटनाएं ऐसी की हैं जो ये दिखाता है कि देश तोड़ने की जो एक साजिश है और उस साजिशकर्ता जो बाहर बैठा हुआ है उसके साथ राहुल गांधी के संपर्क है, या उनके साथ उनकी भावनाएं मिलती हैं, या उनके साथ मिलकर वो देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि ये देश खंडित हो। राहुल गांधी जी की ये आदत हो गई है कि वो भारत का अपमान विदेश में जाकर के करते हैं, यहाँ भी करते हैं। कई बार हमने उनको कई बार कहा आप नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की आलोचना करें, स्वागत है, लेकिन मोदी जी की नीतियों की आलोचना करते करते आप देश की आलोचना क्यों कर जाते हो? लेकिन चलो, विदेश जाने पे तो कम से कम आप देश का मान और सम्मान का ध्यान रखें। विदेश जाते हमारे देश को भूलते, देश को बदनाम करते हैं, देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए। ये तो कैसा देश प्रेम है? ये कैसी देशभक्ति है? ये कैसा राष्ट्र प्रेम है? मैं तो कहूँगा कि ये विचार जो है ये देश के विरोधी विचार है, और इसलिए पूरी दुनिया, पूरे देश में इनकी निंदा होगी। और आने वाले समय में सब जिनको आरक्षण मिला है, इस देश की संविधान बरकरार रखने वाले देश की जनता, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले उनके अनुयायी, पूरी तरह जो देशवासी है, उनको सबक सिखाए बिना नहीं रहेंगे। और राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, एक तो भारत को बदनाम करते हैं, दूसरा भारत विरोधी तत्वों को सहयोग करते हैं। राहुल गांधी का वक्तव्य बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इर्रेस्पॉन्सिबल।
और वो एक कांग्रेस की मेंबर हैं जो एंटी इंडिया अपने वक्तव्यों के लिए मशहूर हैं, आप उसके साथ भी घूम रहे हैं। आपको अमेरिका में कोई भारत का शुभचिंतक संसद का सदस्य नहीं मिला क्या, कांग्रेस का या सेनेट का? इतने मोदी जी जा रहे हैं तो 22 सितंबर को 24,000 हिंदुस्तानी सुनने आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जब भी विदेश जाएंगे तो भारत का अपमान करेंगे। क्या कह दिया आप देखिए, आरक्षण समाप्त कर देंगे, कभी नहीं होगा। भाजपा उसके अंदर दखलंदाजी कर रही है, आज की मौजूदा सरकार जो है उसके अंदर दखलंदाजी कर रही है। राहुल जी ने इसी बयान को कहा, आज उस बात को उल्टा बयानबाजी करके इसको खराब करने का जो काम कर रहे हैं भाजपा के लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल जी कोई भी बात कहें हम उनको पकड़ के उसको खराब कैसा कर सकते हैं वो बात करें। लेकिन लोगों के अंदर ये बात जाननी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो बात बयान दिया वो बिल्कुल सही बयान दिया, क्योंकि जो सिखों के ऊपर आज हमलावर जो लोग हो रहे हैं वो आज कहीं भी आप चले जाइए, जहाँ पर आप जाते हैं, मेट्रो पर चले जाइए, दूसरी जगह पर अपने ट्रेनों में चले जाइए, तो सिखों को टारगेट किया जाता है, पगड़ी देकर टारगेट किया जाता है, दूसरे लोगों को टोपी देकर टारगेट किया जाता है और लोगों को दूसरी तरह से टारगेट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ अल्पसंख्यकों पर एक अत्याचार हो रहा है। इसी बारे में राहुल गांधी ने कहा कि आप सुरक्षित